हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसमें दोस्तों हम एक जो प्राइज एक्शन का एक हवा बना दिया गया है, प्राइज एक्शन उस चीज को हम लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे। आप चाहे बड़ी बड़ी क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो प्राइज हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है ये प्राइजेक्शन आपको कहीं सीखने को ना मिले। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूं। अगर आपसे कुछ मांगता हूं तो सिर्फ मांग रहा हूं आपका समय, कि आप देखिए, अगर आपका मन भर गया हो सभी पैटर्न्स पर ट्रेडिंग करने से, लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, स्टैंड, रेड लाइन पर, और उससे आप पैसा ना बना पा रहे हो, तो दोस्तों अब समय आ चुका है खुद को अपडेट करने का। क्योंकि अब मुझे लगता है मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। मार्केट से पैसा वही बना पाएगा जो मार्केट को क्या करेगा, सबसे अलग, सबसे हटके सोचेगा। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या आती है कि कोई स्टॉक बहुत दिन से ऐसे रुका होता है, हम इसको नहीं देखते हैं, अरे बेकार रुका हुआ है। अचानक आप देखते हैं स्टॉक ऐसे ऐसे करके भाग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, और हम उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ऊपर जाके हम पकड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ कहीं पर, और जैसे ही हम पकड़ते हैं वहां से स्टॉक जो है नीचे आ जाता है और हम मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, या हमारा जो पैसा है एक लंबे अवधि के लिए ब्लॉक हो जाता है, फंस जाता है। हमको प्राइस जब यहां से स्टार्ट होने वाली है उस टाइम पे समझना है कि हाँ, अब यहां पर बनाए पोजीशन और इस रैली का हम मजा लें, भागने के बाद नहीं। तो दोस्तों, अब हम यहां पर आते हैं। सब कुछ साफ कर दिया। पहले तो हम ये सीखेंगे दोस्तों कि हमारा जो डिमांड जोन का, देखिए हमारे जो पुराने भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं काफी समय से, वो जानते हैं डिमांड सप्लाई क्या है। लेकिन जो मैं प्राइस बताने जा रहा हूं, शायद ये चीज मैं यूट्यूब पर पहली बार ला रहा हूं, तो आपको भी रुक के देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार मुझे पहले बेसिक बताना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई जोन। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहां देखते हैं डिमांड जोन कैसा होता है हमारा। ठीक है, हम पहले दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं डिमांड जोन का क्या होता है, डिमांड जोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, दोस्तों ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हम पहले बता रहे हैं डिमांड जोन का स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, एक स्ट्रक्चर हमारा यह होता है, एक आएगी हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी, ग्रीन कैंडल बाद में कुछ हमारे पास बनेंगी डोजी कैंडल्स, जो छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, वो किसी भी कलर की हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ऐसी कैंडलें। एक आधा रेड बना देते हैं, होता एक आधा और बन जाए। पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, इसके बाद तीन चार क्या बनेंगी, डोजी कैंडल्स, और उसके बाद फिर आएगी एक ग्रीन कैंडल। एक है, होता दो आ जाए ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी, तीन भी आ सकती हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन दोस्तों। कि देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा डिमांड जोन का। और जो दूसरा स्ट्रक्चर, ये टाइप 1 वाला हमारा डिमांड जोन है, एक हमारा टाइप 2 का होता है डिमांड जोन, उसको बता देता हूं आपको। इसमें क्या आएगा आपका, और इसकी मार्किंग भी करेंगे, लाइन कैसे खींचेंगे, जोन कहां से कहां तक मानेंगे, बताता हूं आपको। इसमें क्या होगा, एक आएगी रेड कैंडल, वही फिर बात, रेड के बाद क्या आएगी, दो तीन चार क्या आएंगी, डोजी कैंडल आएंगी, जो किसी भी कलर की हो सकती हैं। वीडियो जल्दी बने इसलिए मैं सिर्फ दो ही बेस कैंडल कर रहा हूं कंसीडर। इसके बाद आएगी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक ही आ गई, डिमांड जोन बन गया।
2 आ गया तो और अच्छी बात है। ये टाइप 1 डिमांड जोन, टाइप 2 डिमांड जोन। अब बात आती है कि ये जोन बन गया, इसको करें क्या। देखिए ऐसा जोन बन गया, आप कुछ नहीं करना है, इसकी मार्किंग पहले करनी है। मार्क करना है कि जोन हमारा कहां से कहां तक है, एंट्री लाइन क्या है, एसएल लाइन क्या है, उसको देखना है। अब हमारा फोकस होगा जो हमारे बेस कैंडल्स हैं, हमें देखना है बेस, सभी बेस कैंडल में किस बेस कैंडल की अपर बॉडी नीचे है। जब मैं बोलता हूं बेस कैंडल की अपर बॉडी, मान लीजिए एक बेस कैंडल है, तो जो ब्लैक वाला ये हिस्सा, ये क्या है, ये बॉडी हो गया, ठीक है। अपर मतलब ये हो गया, अपर ये हो गया, लोअर बॉडी मतलब ये हो गया। तो सभी बेस कैंडल 2 है, 3 है, 4 है, सभी बेस कैंडल में, इसमें देखिए हम बहुत ही एडवांस चीज ऐड करने जा रहे हैं, सबको देखना चाहिए वीडियो, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों, क्या है, मैं बार बोलता वीडियो में, अगर हम किसी चीज को पाने के लिए उसके लिए कुछ पैसे किसी को दे देते हैं तो उस चीज को बड़ी शिद्दत से देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब ये चीज हमको सही मिल रही है, बट क्यों ना उससे कई गुना अच्छी चीज हमको दी जाए, लेकिन फ्री में दी जाए, तो उसकी वैल्यू हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सभी बेस कैंडल, देखिए इसकी अपर बॉडी यहां है, इसकी अपर बॉडी यहां है, इसकी अपर बॉडी यहां है, सभी बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, तो सबसे अपर बॉडी नीचे इस वाले की है, यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और सभी बेस कैंडल में जिसकी लोअर बिक सबसे नीचे है, इसकी लोअर बिक कहां पर है, इसकी लोअर बिक यह है, इसकी यह है, इसकी यह है, तीनों में सबसे नीचे जिसकी बिक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रा करेंगे। ये हमारा जो एरिया आया, ये एरिया, ये हमारा है डिमांड जोन, डी फॉर डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन बन गया, बनने के बाद बन गया है, बनने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन होती है ऊपर की लाइन, इसको दोस्तों हम बोलते हैं, जो ऊपर लाइन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और जो नीचे की लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन। हमें क्या करना है, अब इसमें एंट्री कहां है, एसएल कहां है, उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, जो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर क्या रखना है, एंट्री लाइन, और जो डिस्टल लाइन है उससे थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रखना है, एसएल लाइन। डिस्टल लाइन यह है, इससे थोड़ा ज्यादा नीचे ये हमारी है एंट्री लाइन, और जो हमारा ये है लाइन, ये क्या है, एसएल लाइन। ये बन गया हमारा डिमांड जोन। ऐसे ही सेम इसमें भी करना है, क्या करना है, 2 ही बेस कैंडल, दोनों में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, होता कहीं मैं ऊपर नीचे में थोड़ा मिस्टेक कर देता हूं बोलने में, आप ये समझिएगा, जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, तो देखिए इसकी अपर बॉडी यहां है बेस कैंडल की, और इसकी अपर बॉडी यहां है, दोनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, इसकी सबसे नीचे है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे, और दोनों बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे नीचे है, इसकी भी नीचे है सबसे ज्यादा, यहां से लाइन ड्रा करेंगे, ये बन गया डिमांड जोन। बाकी वही रूल, ये हो गया प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर एंट्री लाइन, ये हो गई डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल से थोड़ा ज्यादा नीचे क्या हमारा हो जाएगा, एसएल लाइन। ये हमने डिमांड जोन मार्क कर दिया। अब हमको क्या करना है, जब ये डिमांड जोन बन जाए, ये डिमांड जोन बना के जब प्राइस ऊपर जा रही होगी तो कहीं से तो नीचे आएगी ना,
ऐसे बनाते प्राइस ऊपर जा रही है, अब नीचे आने लगे, तो ये आपकी होगी यहां पर एंट्री, और यहां आप लगाएंगे एसएल। वो कुछ भी हो सकता है एंट्री आप यहां 100 रुपये पर कर रहे हैं, एसएल आपका यहां पर 97 रुपीज़ पर हो। ऐसे यहां पर ये स्टेप बना है। अब प्राइस जब नीचे आएगी, ये आपकी होगी एंट्री लाइन और ये आपका होगा एसएल लाइन। ये तो बेसिक हो गया डिमांड जोन के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। वीडियो को आप दोबारा फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लाइव चार्ट पर भी आएंगे। हमें यही समझना, जो आप लोग काफी टाइम पूछते थे कैसे पता लगा सर कि अब सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा और प्राइस यहां से रॉकेट हो जाएगी, इसके बारे में बताइए। तो वही चीज मैंने एक नई चीज ऐड किया है, और जरूरत है तो आपको समझ दे करके इस चीज को समझने की। अब दोस्तों हम देखने जा रहे हैं सप्लाई जोन के बारे में। देखिए डिमांड जोन मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई डिमांड जोन है, ये जोन आपका अच्छा है, प्राइस नीचे आके आपके डिमांड को हिट कर रही है, तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब जानेंगे सप्लाई जोन के बारे में। सप्लाई जोन के भी हमारे 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है दोस्तों। हो पहले क्या आएगा, एक रेड कैंडल आए, उसके बाद वही 2 3 4 बेस कैंडल आ सकती है। मतलब डोजी कैंडल जो होती है उनको हम बेस कैंडल ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारी डोजी कैंडल या बेस कैंडल जो भी कहे, वो किसी भी कलर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर आएगी एक रेड कैंडल, हो सकता है इसके बाद एक रेड कैंडल आए, हो सकता है 2 रेड कैंडल आ जाए, बाकी एक ही कैंडल आ गई, वहीं से हमारा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर बन गया। यह हमारा टाइप 1 का सप्लाई जोन है। अब हम जानेंगे टाइप 2 के बारे में। इसमें क्या होगा, पहले हमारी होगी ग्रीन कैंडल, इसके बाद वही 2 3 बेस कैंडल, उसके बाद आएगी एक बड़ी सी रेड कैंडल। एक हो सकती है, इसमें एक ही बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक ही बना रहे हैं। मार्किंग का इसमें क्या है, थोड़ा रूल चेंज होगा। इसमें क्या करना है, जितनी भी बेस कैंडल्स है, जितनी भी बेस कैंडल्स हैं, इन सब में जिसकी लोअर बॉडी पार्ट, लोअर मतलब अगर एक बेस कैंडल है तो अपर बॉडी मतलब ये हो गया पार्ट, और लोअर मतलब हो गया ये नीचे वाला। सभी बेस कैंडल में जिसका लोअर बॉडी पार्ट सबसे नीचे हो, इसका लोअर बॉडी पार्ट कहां पर है, यहां पर है, इसका यहां पर है, इसका यहां पर है। सब में जिसका लोअर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर हो, सॉरी सभी बेस कैंडल में जिसका लोअर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर हो, इसका यहां, इसका है, इसका सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल यहां ड्रा करेंगे। और सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर हो, इसकी बिक यहां है, इसकी बिक यहां, इसकी सबसे ऊपर है, एक यहां ड्रा करेंगे, ठीक है। आइए इसको मार्क करते हैं। यहां 3 बेस कैंडल हैं, तीनों में जिसका लोअर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, लोअर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, तो इसका लोअर बॉडी पार्ट यह है नीचे का, इसका लोअर बॉडी पार्ट यह है, इसका यह है। जिसका सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रा करेंगे। दोस्तों हम बेसिक पर हैं, अभी एडवांस होना बाकी है। और सभी बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे ऊपर है, इसकी बिक यहां है, इसकी यहां, इस सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए लाइन को। ऐसे यहां 2 बेस कैंडल हैं, दोनों में
इसकी लोअर बॉडी पार्ट सबसे ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे और दोनों में इसकी बिग सबसे ऊपर है, एक लाइन यहां ड्रा करेंगे। ये हमारा बन गया दोस्तों एसजेड, मतलब सप्लाई जोन। अब ये प्राइस नीचे आ रही, कभी ऊपर भी तो जाएगी। मान लीजिए प्राइस ऊपर जाना शुरू करी, हाँ सॉरी बता देता हूं, एंट्री एसएल क्या रखेंगे। सप्लाई जोन केस में क्या रहेगा, ये आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है और ऊपर डिस्टल लाइन है। ऐसे इसमें ये प्रॉक्सिमल लाइन है और डिस्टल लाइन है। इसमें क्या करेंगे, सप्लाई जोन वाले स्ट्रक्चर में जो हमारा प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा नीचे क्या होगी हमारी एंट्री लाइन। ये हमारे दोस्तों क्या है, एंट्री लाइन। और जो डिस्टल लाइन है उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर हमारा क्या होगा, एसएल लाइन। ऐसे इसमें आ जाते हैं। प्रॉक्सिमल से थोड़ा नीचे क्या है, एंट्री लाइन, और जो डिस्टल है इससे थोड़ा ज्यादा ऊपर क्या है हमारी एसएल लाइन। अब मान लीजिए प्राइस नीचे ऐसे आ रही है, सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर बना करके हमको करना क्या है, प्राइस कहीं तो ऊपर जाएगी। मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर जाने लगी, ये आपकी एंट्री लाइन। सप्लाई जोन काम यह होता है, अगर सप्लाई जोन अच्छे पोटेंशियल वाला है, वहां अच्छा प्राइस है, तो वहां से प्राइस डाउन आ सकती है। आप यहां पर डाउन वाली पोजीशन बना करके फायदा कमा सकते हैं। ऐसे ये बड़ा सप्लाई जोन, प्राइस यहां से ऊपर जाने लगी, ये आपकी एंट्री हो गई। अगर सप्लाई जोन का प्राइस अच्छा है तो यहां से प्राइस डाउन आ सकती है, यहां पर भी आप डाउन साइड वाली पोजीशन का फायदा बना करके पैसा कमा सकते हैं। ये दोस्तों हमारा हो गया डिमांड और सप्लाई जोन। अब इसमें दोस्तों में एक चीज ऐड करते हैं, यहां पर एक चीज ऐड करते हैं। एक को मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरे पर ही मैं आपको बता दूंगा, वही चीज सब पे रूल रहेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे हम बढ़ा रहे हैं। अब यहीं से वो एडवांस वाली फीलिंग स्टार्ट कर लीजिए, हम एडवांस होने जा रहे हैं। यहां पर हम लाइन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब मान लीजिए क्या है, सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही थी, कोई बात ध्यान दीजिए। यहां नीचे कोई एक डिमांड जोन है, तो मैं कोई एक डिमांड बना देता हूं, दोनों में से कोई बना देता हूं। मान लीजिए यहां पर एक डिमांड जोन है, इसकी मार्किंग कर देते हैं। क्या रूल है आप लोग जान चुके हैं। सभी बेस कैंडल में डिमांड जोन के केस में अपर बॉडी पार्ट का सबसे नीचे है, वहां से है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिसकी बिग सबसे नीचे है एक वहां से लाइन। अब मान लीजिए प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। प्राइस यहां से नीचे ऐसे ऐसे करके आ रही है, यह आपकी एंट्री लाइन है, और उससे थोड़ा ज्यादा नीचे क्या है, एसएल लाइन है। आपने देखा कि हो सकता है कि इस डिमांड जोन में आप एंट्री कर ले गए। एक तो हो सकता है कि आप इस डिमांड जोन में, ये डिमांड जोन आपको अच्छा लगा, सब कुछ हमने देख दाख लिया कि अच्छा है। एक कंडीशन ये है कि आपने यहां बना लिया पोजीशन, तो आप तो रखे, आप तो अच्छा पैसा भी बनाएंगे। बॉटम पे आप बना लिए पोजीशन, क्योंकि डिमांड जो अच्छा है तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी सुनते रहिए, पहले अभी तो पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है। प्राइस यहां से जाना ऊपर शुरू करी, ये ऊपर सप्लाई जोन है। अब आप देख के डर गए, अरे नहीं यार यहां तो सप्लाई जोन आ गया। मान लीजिए आप यहां पर 100 रुपए का कोई स्टॉक बाई किए थे, यहां जाते जाते स्टॉक 115 रुपए का हो गया। एक तो है क्या, हम भैया सप्लाई जोन आ गया है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। एक होता उससे आगे का सोचना कि क्या प्राइस इसके ऊपर भी जाएगी, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में क्यों ट्रैप होते हैं, इसीलिए तो ट्रैप होते हैं कि जब प्राइस भाग जाती है तब हम जाके मतलब सोचते हैं कि यार अब ब्लाउ बाई कर लें।
जो चीज 100 रुपए से 120 की हो गई, अब इसको क्यों बाई कर रहे हैं आप? अब तो चांस, देखिए वहां से भी ऊपर जा सकता, मैं गारंटी करता हूं, लेकिन चांस ये भी तो है कि चीज महंगी हो चुकी है। अब देखिए, इस सप्लाई जो जिससे आप डर रहे थे, इससे हमको नहीं डरना था, क्योंकि देखिए सप्लाई जो नहीं था, एक बार प्राइस यहां से ऊपर जा करके इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर दी है, टेस्ट कर दी है। मतलब कह सकते हैं इस सप्लाई जोन को इस यहां से एक बार ये टेस्टेड है। अगर कोई डिमांड सप्लाई जोन एक बार अपना काम कर चुका है, एक बार भाई यहां पे गई प्राइस और इस सप्लाई जोन अपना काम किया, गिरा दिया, अब जब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम प्राइस नीचे आई, अब ये सेकंड टाइम प्राइस जा रही है, तो अगर कोई डिमांड या सप्लाई जोन दोनों में एक बार चल चुका है, तो सेकंड टाइम उसके ब्रेक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या हो सकता है, अब जब सेकंड टाइम जाएगा तो ये सप्लाई थोड़ी देर के इसको रोक पाए, एक दिन 2 दिन इसको रोक पाए, उसके बाद प्राइस आराम से इसको ब्रेक कर दे। तो जो हम ब्रेकआउट जानते थे, अब आपको, अगर आप यहां नहीं बनाए पोजीशन और आपने देखा है प्राइस 2-3 से सस्टेन कर रही है, मतलब सप्लाई गिरा नहीं पा रहा है, मतलब यहां से ब्रेकआउट अभी आ सकता है, क्योंकि एक बार यहां से रिएक्शन आ चुका था, सेकंड टाइम प्राइस गई है, तो अब इसका पोटेंशियल या इसकी पावर कम हो चुकी थी, सेकंड टाइम में ऐसे सप्लाई जोन ब्रेक हो सकते हैं, प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है। बाकी देखिए इसको आते हैं लाइव चार्ट समझते हैं, यकीन करिए वहां पर तो पूरी पिक्चर ही आपको क्लियर हो जाएगी। हम आते हैं इस पर, पहले मैं स्टॉक खोलता हूं, एक जीआईसी। आपको स्टॉक से मतलब है, आपको मतलब है कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कैसे वर्क करती है, हमको उसको समझना, ठीक है। ठीक है, आते हैं। थोड़ा सा पहले इसको हटा देते हैं इंडिकेटर्स को, इसका कोई भी यूज नहीं है। वैसे दोस्तों मैं इंडिकेटर पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत यूज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इंडिकेटर को वही यूज करे जो थोड़ा चार्ट पर एडवांस हो चुका हो। सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंडिकेटर में सिर्फ क्या करते हैं, एक्शन होने के बाद बताते हैं, जब सब कुछ हो चुका है। इसको लाते हैं बीच में चार्ट। दोस्तों एक ही स्टॉक है ये, इसका हम एक प्राइस से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या क्यों कैसे कब हुआ। आप देखेंगे यहां पर कोई भी सप्लाई जोन जो हमारा होगा वो टेस्ट अगर है तो ब्रेक हो सकता है, प्राइस ऊपर जा सकती है, इस बात को आप केवल अभी ध्यान में रखिए, ठीक है। आप देखेंगे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या था, उम्मीद करता हूं अब क्लियर हो गया होगा। यहां पर एक सप्लाई जोन है दोस्तों, सॉरी इसका कलर करते हैं हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए ये एक सप्लाई जोन है, कौन सा वाला सप्लाई जोन है, जिसमें क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद तीनों क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आई, 3 बेस कैंडल, फिर रेड कैंडल, हमने कहा रेड कैंडल 2-3 भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, सप्लाई जोन है। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं दोस्तों, सभी बेस कैंडल में, सभी बेस जिसकी सप्लाई केस में जिस बेस कैंडल की लोअर बॉडी पार्ट से ऊपर हो, इसका सबसे ऊपर है ये पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, ये बेस कैंडल है, ये हो गया अपर बॉडी पार्ट, ये हो गया लोअर बॉडी पार्ट। तो इसकी क्या है,
लोअर बॉडी पार्ट से ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे। देखिए लाइन थोड़ी तिरछी हो सकती है, और सभी में तो 3 है, तीनों में जिसकी भी सबसे ऊपर है एक लाइन हम वहां ड्रा करेंगे। आप देखिए ये सप्लाई जोन, आप इस बात समझे ध्यान से, ये सप्लाई जोन कुछ अब आपको एडवांस करने जा रहे हैं कि जो आपको ने पढ़ा उससे थोड़ा और एडवांस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैप होना। आप देखिए ये सप्लाई जो आपने मार्क करके रख लिया, आपने सोचा कि अरे यार प्राइस यहां से ऊपर जा रही है, यहां से प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि अभी तो प्राइस वहां पर पहली बार गई है। जो आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है और डिस्टल लाइन है, प्राइस तो पहली बार गई, ये सड़क में ब्रेक हो गया, और मार्केट ने क्या किया, आपको ट्रैप करने के लिए यहां पर एक, जैसे मैं तो लेकिन काम करता हूं, एक शूटिंग स्टार टाइप के कैंडल ही बना दिया, या कैंडल, कि हाँ यार मार्केट सप्लाई में पहुंच भी गई है और शूटिंग स्टार बन गया है टाइप का कैंडल। अरे यार यहां से अब प्राइस डाउन आ सकती है। देख कितना बड़ा होता है, क्या क्या होता है मार्केट, जो आप सोच सकते हो सब कुछ मार्केट आपको देती है। अब सोचो, फिर ट्रैप करती है। अब हमको उससे आगे निकलना है, इसलिए कहते हैं कि कोई एक लकीर हम पढ़ ले तो उसी में फॉलो करना है, कुछ हमको और दिमाग लगाना चाहिए। अब मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, कि ये कैसे कहानी बन गई, ये ब्रेक क्यों हो गया सप्लाई जो झटके में, जबकि तो टेस्ट था ही नहीं, प्राइस पहली बार यहां पे गई। आप यहां से मार्क किए थे, अब मेरी बात से ध्यान से मान लीजिए, मैं अब एक बना रहा हूं सप्लाई जोन दोस्तों, एक ये ग्रीन कैंडल है, यहां पर चलिए एक दो बेस कैंडल्स हैं या 3 बेस कैंडलें हैं, कोई उसमें ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। उसके बाद एक रेड कैंडल आई, ये बन गया सप्लाई जोन आपका। आपने बढ़िया से इसकी मार्किंग भी कर लिया कि गुरुजी ने बताया था रूल, मैं उसे मार्किंग कर रहा हूं। कहते हैं रूल में समय के साथ बदलाव भी करना चाहिए, तो कितना आपको टॉलरेंस रखना है वो आपको बता रहा हूं। आपको एक बार क्या हुआ, आपने यहां मार्क किया था, एक बार प्राइस यहां से ऊपर गई थी और यहीं से लौट आई थी, प्राइस दोबारा यहां जा रही ऊपर। आपने सोचा हाँ यार अब इसकी एंट्री प्रॉपर हुई है, अब यह सप्लाई ब्रेक हो सकता है। आप लेकिन इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्राइस एक बार जहां से वापस आई है, होता आप जहां पे एंट्री रखे थे उससे थोड़ा नीचे से आ गई, मतलब आपकी एंट्री लाइन यहां थी, प्राइस उससे थोड़ा नीचे से आ गई। आपने सोचा एंट्री तो अब हो रही सप्लाई जोन में, यहां पर तो काम करेगा जी नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो सप्लाई जोन आप मार्क करके रखते हैं, सबसे ऊपर की बेस कैंडल को नहीं हिट करेगी, वो जो सबसे नीचे की बेस कैंडल है, हो सकता है उसको हिट करके नीचे आ जाए। तो सर ये कौन सी बात हो गई, कभी आप ऊपर में नीचे बता रहे बेस कैंडल। मैं मानता हूं आप यहां पर एंट्री का प्लान किए थे सबसे ऊपर की बेस कैंडल पर, लेकिन प्राइस नीचे की बेस कैंडल को हिट करके नीचे आ गई। मैं मानता हूं आपकी एंट्री मिस हो गई, आप एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि जब प्राइस सेकेंड टाइम इस सप्लाई में गई, प्राइस जब सेकेंड टाइम प्राइस इस सप्लाई में गई, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं मानता हूं प्रॉपर ये सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं था, प्रॉपर नहीं था, लेकिन तीनों बेस कैंडल में से किसी भी बेस कैंडल के बॉडी से अगर एक बार टेस्ट हो गया है तो भी सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है। एंट्री आपकी मिस हुई मानता हूं, लेकिन आप एक चीज तो बच गए कि अगर यहां पर मान लीजिए आप ऑप्शन बायर थे कि मैं पुट बाय कर लूं, यहां से नीचे आएगी प्राइस, कम से कम वो लॉस तो आपका होने से बच गया, क्योंकि आपको पता हो गया कि प्रॉपर तो नहीं चला है पूरा टॉप से, लेकिन नीचे के बेस कैंडल से चल चुका है, अब भी ब्रेक हो सकता है। ये रहा एडवांस।
अब देखिए क्या हुआ यहां पर, ये तो हम ये मार करके रखे थे पहले तो, जो हमने पढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे जो ये सबसे नीचे की बेस कैंडल है, ये वाली जो बेस कैंडल है, लगभग प्राइस ने उसको हिट कर दिया, लगभग हिट कर दिया है। देखिए इस पॉइंट पर लगभग प्राइस ने हिट कर दिया। यहां पर मैं मानता हूं एंट्री तो आप यहां वेट कर रहे थे, इस एरिया में वेट कर रहे थे, एंट्री आपकी नहीं हुई, लेकिन ट्रैप करने के लिए मार्केट ने क्या किया, सप्लाई जोन को थोड़ा कमजोर करने के लिए थोड़ा ऊपर से टेस्ट कर दिया और प्राइस वहां से नीचे आ गई। मानता हूं इस रेड कैंडल का फायदा नहीं ले पाए, आप यहां वेट कर रहे थे, लेकिन कम से कम जब प्राइस दोबारा यहां से ऊपर जाने लगे तो अब आपको पता होना चाहिए ये सप्लाई जोन प्रॉपर तो टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन सबसे नीचे वाली बेस कैंडल से एक बार टेस्ट हो गया था। मतलब अब इस पर ट्रेड करना कि प्राइस यहां से नीचे आएगी रिस्की हो सकता है। ये जो शूटिंग स्टार या जो कुछ भी कैंडल बन रही है, ये हो सकता है हमें फंसाने के लिए बन रही हो, और वही हुआ। मार्केट ने सब कुछ ऐसा बनाया जाल कि यहां नीचे आएगी नीचे आएगी, लेकिन प्राइस ऊपर गई। तो ट्रैप कहिए चाहे प्राइजेक्शन कहिए, प्राइजेक्शन है, आप भी नहीं करेंगे। ये जो मैं प्राइस से बता रहा हूं, 100 रुपए का अगर प्राइजेक्शन होता है तो उसमें से आपको अभी मैं समझिए 10 पैसा बता रहा हूं, ये 10 पैसे बता रहा हूं आपको। सोचिए अभी प्राइजेक्शन कितनी ब्रॉड चीज है, कितनी बड़ी चीज है। लेकिन आप सोचिए सब फिर फायदा क्या वीडियो देखने से, 10 पैसे की बता रहे हैं आप, पूरी चीज बची रह गई। 1 रुपए भी नहीं बोल रहा हूं, 10 पैसे बोल रहा हूं इसको मैं, इस प्राइजेक्शन को। लेकिन अगर बेसिक नहीं पता है तो एडवांस कहां चले जाएंगे। हमको ए नहीं पता है तो एप्पल कैसे लिखेंगे। आप देखेंगे उसके बाद प्राइस यहां से निकल गई ऊपर। ठीक है, मैं एक ही चार्ट में कई प्राइक्शन आपको दिखा सकता हूं कि कैसे प्राइक्शन होता है। ये जीआईसी का हो गया। चलिए मैं बीपीसीएल का ओपन कर देता हूं। अभी और देख लीजिए, मैं दिखा दूं आपको। और छोड़िए जो बेकार से डिमांड जोन है, बेकार से बेकार डिमांड जोन है दोस्तों, वो कितने अच्छे तरीके से ट्रैप करते हैं मैं बता रहा हूं आपको भी। चलिए हम दूसरा जो ओपन करते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पे ऐसा हुआ भी बताऊंगा, आप कहीं भी देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम मैं आपको जो बता रहा हूं आप वही चीज पाएंगे, मैक्सिमम टाइम आप वही चीज पाएंगे। आप यही देख लीजिए, छोड़िए। देखिए आप ही सब चार्ट ओपन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर मार करके रखा हूं कि जहां जहां ऐसा हुआ ऐसा बताऊं आपको। आप देखिए ये एक ड्रॉप, बेस ड्रॉप का मतलब एक रेड कैंडल आई, तो देखिए एक रेड कैंडल आई है, ये बेस कैंडल आई, ये रेड कैंडल आई, ये बन गया सप्लाई जोन। इसकी आप मार्किंग कैसे करेंगे, एक ही बेस कैंडल है तो सबसे इसकी बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और जहां तक बिक गई वहां से डिस्टेंस ड्रा करेंगे। आप देखेंगे ये सप्लाई जोन एक बार क्या हुआ, टेस्ट हो गया, प्राइस नीचे आई और प्राइस ऊपर चली गई, बोला कि ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब प्राइस जब नीचे आएगी, ये नीचे आपका क्या है, डिमांड जोन है दोस्तों। ये भाई रेड कैंडल है, वैसे तो ये बेस कैंडल है, भी बेस कैंडल है, और फिर ग्रीन कैंडल, ये हमारा एक डिमांड जोन है, ये हमारा। अगर आप इसकी मार्किंग कर दीजिए, वैसे तो दोनों बेस कैंडल है। रूल ये है कि अगर थोड़ी बड़ी भी कैंडल है वो बेस कैंडल के पैरेलल है तो उसको लगभग हम बेस कैंडल ही करते कंसीडर। अब आप देखिए क्या हुआ, प्राइस इसी जोन में आई जो मार्क किया डिमांड जोन। देखिए जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया था, ये डिमांड जोन, इसकी बात करो दोस्तों, प्राइस हमारे जोन में यहां पे आती है और आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, प्राइस रुकी, उसके बाद प्राइस में अच्छा मूव आ गया क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर टेस्ट हो गया था और डिमांड जोन यहां से प्राइस को ऊपर कर दिया। क्या सर बिक यहां नीचे चली गई, तभी तो मैंने पढ़ाया आपको कि जो डिजिटल है वो थोड़ा ज्यादा नीचे से लगते हैं,
वो भी आपने देख लिया ऐसा होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक और बताता हूं प्राइक्शन, बहुत ही बढ़िया प्राइक्शन है, एक स्टॉक और है। चलिए मैं NIIT ओपन करता हूं। देखिए फिर एक प्राइक्शन यहां पे मिल गया। देखिए प्राइक्शन यहीं पर फिर मिल गया, मैं आपको यहीं दिखा देता हूं, आपको दूर नहीं जाना है। लेकिन थोड़ा सा एंट्री इसकी क्या है, काफी दूर रह गई, मतलब दूर से ही टेस्ट किया है वो। आप थोड़ा समय का वेट करिए, उसके लिए थोड़ा हमें टाइम दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इंतजार करना पड़ेगा आपको, एडवांस करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वह मैं करूंगा। लेकिन एक काम आपका है कि हमारा भी सपोर्ट आप करें, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपना प्यारा सा लाइक कमेंट हमको जरूर दें। एक स्टॉक है NIIT, इससे आप लोग परिचित होंगे उम्मीद करते हैं NIIT से। देखिए एक स्टॉक ये है, आप एक चीज देखिएगा यहीं पर, कितनी बेहतर चीज बता रहा हूं आपको यहीं पर। देखिए ये हमारा सप्लाई जोन है, क्या कौन सा, ये मैं बात कर रहा हूं। आज डिलीट करते हैं, यहां पे कलर में ब्लैक लेता हूं, थोड़ा सा ये शो होता है। देखिए रेड कैंडल है, इसके बाद एक बेस कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, बन गया सप्लाई जोन। अभी बता दे कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर वही है, रेड कैंडल फिर एक बेस कैंडल फिर एक रेड कैंडल, ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई जोन। इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, जब एक ही बेस कैंडल है तो उसकी जो लोअर बॉडी है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहां बिक गई है वहां से आप देखेंगे इस सप्लाई जोन को इस कैंडल की बिकने टेस्ट कर दिया, पहले टेस्ट कर दिया कि भैया मैं तुमको खत्म कर रहा हूं, तुम्हारा काम कि अगर मुझे ऊपर जाना हो तो मुझे कोई रोक ना पाए। पहले इसको प्राइस ने खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद तब प्राइस क्या है, इस डिमांड जोन में आ रही है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा एक रेड और ग्रीन के बॉटम भी डिमांड जोन होता है, एक यहां डिमांड जोन है, इसमें एंट्री दे करके एक रेड और ग्रीन की एरिया में एंट्री मिल रही है आपको। ये मतलब प्राइस यहां नीचे चली गई, नीचे नहीं गई है, जो डिजिटल लाइन है उससे थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रखते हैं, ऐसा लगते हैं। आप देखेंगे उसके बाद प्राइस में कितनी बड़ी कैंडल का मूव आया, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल दोस्तों आई प्राइस में। प्राइस ने प्लस लाइन को टेस्ट कर दिया, उसके बाद तब आया डिमांड जोन में, इसलिए प्राइस में इतनी बड़ी कैंडल ऊपर गई, क्योंकि उसे क्या क्या पहले ही सेट कर लिया कि पहले मैं अगर ऊपर जाना चाहूं तो सारे हर्डल ब्रेकर खत्म कर लूं। ठीक है, और फिर यह डिमांड जोन आया, जब प्राइस इसमें आती है उसके बाद कैसे स्टॉक भागा। दोस्तों हो सकता है कि मैं वीडियो बनाया हूं, इसमें हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हो बताने से, या हो सकता है आप जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके रह गए हो जो आप चाह रहे हो पूछना, हमसे पूछ नहीं सकते भी यहाँ पर लाइव में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज को लेके आऊंगा। बाकी डिमांड सप्लाई की न्यू सीरीज मैं जो जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। मैं चाह रहा एक ऐसा प्राइस आपके साथ शेयर करूं जो वाकई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर सके, इसलिए मैंने वीडियो काफी मेहनत के साथ, काफी होमवर्क करने के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला 100 रुपए में आपको ये 10 पैसे का प्राइक्शन है। सोचे कितनी बड़ी चीज अभी बची रह गई है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम यूट्यूब पर देंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही खास बात, दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी स्टॉक स्टेज शेयर किया इसे आप प्लीज कोई रिकमेंडेशन टिप्स मत समझिएगा। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको मैं साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो भी हमने स्टॉक शेयर किया, जो भी यहाँ लाइन की खींचा, उसको आप प्लीज कोई रिकमेंडेशन टिप्स मत समझिएगा। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से मैंने एक एनालिसिस यहाँ पर किया था। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और दोस्तों एक खास बात दोस्तों, जो हमारा IMS स्टडी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहेगा। ध्यान रखिएगा कि आपको अगर हमारा असली वाला चैनल ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, केवल उसी लिंक से ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ध्यान रहे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, ना 1 रुपया आपसे मांगा जाता है। कृपया ऐसे चैनल से आप दूर रहें जो फेक है। थैंक यू।